नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम का कैंडल किस कलर का होने वाला है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, क्योंकि मेरा नाम है साकू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। ये हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का 15th एपिसोड है डेली प्रोफाइल पे। प्रीवियस एपिसोड्स तुमने नहीं देखे हैं तो तुम्हें ऊपर आई आइकन में उसका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा। मैं रेकमेंड करूँगा कि वो सारे एपिसोड देख के फिर यहाँ तक आओ, वरना मोस्टली तुम्हें यहाँ चीज़ें समझ नहीं आएंगी। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पूरे वीडियो में कोई फैंसी एडिट नहीं है, बस स्लाइड शो है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, चार्ट्स पे पहुंचते हैं। ये मेन नॉलेज तो वहीं पे है ना। ये हमारे यूरो यूएसडी का 15 मिनट का चार्ट है, 26 सितंबर 2025 का। ये सिंस ये एक यूरो का पेयर है, मतलब यूरो यूएसडी फॉरेक्स पेयर है, तो इसमें हम फॉरेक्स किल जोन टाइमिंग्स यूज़ करेंगे। लास्ट वीडियो तुमने देखा होगा जो मेरा किल जोन्स पे था, तो उसमें मैंने बताया था कि इंडिसेस और फॉरेक्स में किल जोन टाइमिंग्स अलग होता है। तो ये फॉरेक्स का पेयर है, इसलिए हम लोग इसमें फॉरेक्स के ही किल जोन्स यूज़ करेंगे। अगर मैं इस चार्ट में फॉरेक्स के किल जोन्स को ड्रॉ करता हूँ तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। सभी को पता है, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क एम, लंदन क्लोज, ये चार मेजर सेशंस होते हैं, चार मेजर किल जोन्स होते हैं जो हम फॉरेक्स मार्केट में यूज़ करते हैं। और फिलहाल ये जो चार्ट दिख रहा है इसमें 2 दिन हाईलाइट कर रखा है मैंने, फ्राइडे 26 और मंडे 29। दोनों ही फेयरली बुलिश डेज है। और यहाँ पे हम ऐसा कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये डे बुलिश है? इस डे को हम बुलिश कैसे क्लेम कर सकते हैं? हम इस डे को बुलिश क्लेम कर सकते हैं क्योंकि जो मिडनाइट ओपनिंग प्राइस है, मिडनाइट ओपन, वो नेक्स्ट डे मिडनाइट ओपन के नीचे है। तो मतलब ये जो डेली टाइम फ्रेम में ये जो वाला जो कैंडल है ये ग्रीन है। और मैंने क्या बोला था कि जो मिडनाइट ओपन वाला रेंज होता है, जो प्राइस लेवल होता है मिडनाइट ओपन वाला, वो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? क्योंकि प्राइस को अगर ऊपर जाना है ना, तो पहले उसको बेरिश आना पड़ेगा, पहले उसको नीचे रन करना पड़ेगा, जूडास बनाना पड़ेगा, तब जाके वो ऊपर जा सकता है। वरना उसका फ्यूल नहीं है। नीचे अगर वो लिक्विडिटी रेड नहीं करेगा तो वो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि उसको फ्यूल चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए ऊपर रन करने के लिए। और इस रूल का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर प्राइस को नीचे जाना है तो उसको ऊपर से घूम के आना पड़ेगा, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो उसे नीचे से घूम के आना पड़ेगा। इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर टाइम ये एप्लीकेबल है। अब यहां तुम नोटिस करो कि इस डे को, फ्राइडे 26 को, जो लोएस्ट लो ऑफ द डे है ना, वो बनता है न्यूयॉर्क सेशन के दौरान, न्यूयॉर्क एएम में। और जो नेक्स्ट डे होता है उसमें जो लोएस्ट लो ऑफ द डे होता है वो बनता है लंदन सेशन के दौरान, न्यूयॉर्क में नहीं। न्यूयॉर्क हायर लो है, लंदन सेशन है हमारा लोएस्ट लो। और मैंने बताया ही था कि एशिया सेशन जो होता है वो मोस्टली फ्लैट रहता है, एशिया सेशन में ज़्यादा मूवमेंट नहीं आता है। यहाँ पे भी अच्छा अच्छे से दिख रहा है कि एशिया सेशन ने ज़्यादा मूव नहीं किया है, जो मेजर मूव है वो न्यूयॉर्क में आया है। और तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमें पता चल गया कि एशिया सेशन में कुछ नहीं होने वाला है। एशिया काफ़ी इरेलीवेंट है, मतलब इरेलीवेंट नहीं है, उसका भी सिग्निफिकेंस होता है, लेकिन मेरे पर्सनल ट्रेडिंग में उसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं एशिया सेशन को तो मैं मार्क भी नहीं करता अपने चार्ट्स में, अपने खुद के चार्ट्स में। लेकिन ये लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस जो है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोएस्ट लो ऑफ द डे, एक बुलिश डे में जो लोएस्ट लो ऑफ द डे बनेगा वो इन्हीं दो सेशंस के दौरान बनेगा। तो हम ये कैसे प्रेडिक्ट करें कि वो कब बनने वाला है? हम कैसे कह सकते हैं कि लोएस्ट लो ऑफ द डे लंदन में बना है या फिर लोएस्ट लो ऑफ द डे न्यूयॉर्क में बना है? इस डायग्राम से, मेरे इस क्वेश्चन का आंसर इस डायग्राम में छुपा हुआ है। ये डायग्राम तुम में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा, अगर नहीं देखा है तो और अच्छी बात है, तो मैं सिखाऊंगा ना, तुम बेस्ट टीचर से सीखोगे। ब्लैंक पेज से चलते हैं। ये जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो डायग्राम दिखाया उसको ड्रॉ करते हैं पहले। ऐसा कुछ था, पहले zigzag लाइन था थोड़ा, फिर ऐसे नीचे ड्रॉप,
फिर ऊपर। इस पैटर्न को कहते हैं PO3। PO3, पावर ऑफ थ्री। अब ये थ्री पावर्स क्या क्या है? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन पावर्स है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन पावर्स होते हैं। पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक बुलिश एग्जांपल दिखा दिया मैंने। ऐसे सिमिलरली बेरिश एग्जांपल भी होता है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ये बुलिश एग्जांपल, ये बेरिश एग्जांपल। और ये जो पूरा तीन पावर्स है, ये तीन पावर स्पेसिफिक किल जोन टाइमिंग्स में ही अपीयर करते हैं। ये जो मैनिपुलेशन होता है ना, ये मैनिपुलेशन आइदर लंदन में या तो न्यूयॉर्क में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। इसके कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, कभी कभी एशिया भी मैनिपुलेट कर देता है, लेकिन वो बहुत रेयर केस है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें लंदन में या तो न्यूयॉर्क में ही ये मैनिपुलेशन दिखेगा। और ये जो मैनिपुलेशन होता है, ये जो हाईएस्ट हाई ऑफ द डे बनता है या फिर ये जो लोएस्ट लो ऑफ द डे बनता है, इसमें ये वाला जो मूव होता है ना, ये वाला जो प्राइस लेग होता है इस लो से इस हाई तक, इसी को जूडास कहते हैं। यही जूडास है। ये सारे कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड है। जूडास मैनिपुलेशन सेम चीज है। जो जूडास है वही मैनिपुलेशन है। जूडास इस प्राइस लेग को कहते हैं, मैनिपुलेशन इस डाउन मूव को कहते हैं। सेम बात है। जूडास ही मैनिपुलेशन है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर प्राइस को बुलिश जाना है, अगर प्राइस को बुलिश जाना है तो उसको नीचे से घूम के आना ही पड़ेगा। उसका चाहिए नीचे साइड मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कोई पीडीआर हिट करना ही पड़ेगा। आइदर लिक्विडिटी स्वीप करेगा, या फिर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगा, या फिर यहाँ पे कोई फेयर वाली गैप फिल करेगा। कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन नीचे से घूम के आएगा जरूर। वरना उसको फ्यूल नहीं मिल रहा है ना ऊपर साइड पंप करने के लिए। अगर प्राइस को बुलिश जाना है, नीचे से घूम के आना पड़ेगा, नीचे से मैनिपुलेट करके आना पड़ेगा। अगर प्राइस को नीचे आना है तो ऊपर साइड मैनिपुलेट करके फिर आना पड़ेगा। इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हम डेली टाइम फ्रेम के कैंडल को कैसे प्रेडिक्ट करें, उसका कलर। वो ऐसे करेंगे कि जैसे मैंने बताया, एएमडी होता है एक्यूमुलेशन। एक बेरिश एग्जांपल लेते हैं। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड, ये थोड़ा ज्यादा मैनिपुलेट हो गया, एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसको इग्नोर करो। ये हमारा मैनिपुलेशन का हाई है। तो अगर हम इस पूरे मूव को मान लेते कि ये जो मूव है ना, ये जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया है, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर इस प्राइस एक्शन को हम 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, 1 डे में, तो ये कुछ ऐसा होगा। ये हमारा ओपन था, ये हमारा ओपन था, तो हमारे कैंडल का ओपनिंग आया कुछ यहाँ। ये हमारे जूड़ा स्विंग या फिर मैनिपुलेशन का हाई था। तो इस कैंडल में ऐसे एक बड़ा सा ऊपर विक होगा, और ये कैंडल जो है क्लोज हुआ, मान लेते यहाँ क्लोज आएगा, क्लोजिंग आया, तो ये कैंडल कुछ ऐसा दिखेगा। और नीचे साइड भी वीक होगा, यहाँ तक एक वीक होगा। तो ये जो 15 मिनट का चार्ट है वो 15 मिनट में ऐसा दिखेगा, लेकिन इसी प्राइस एक्शन को हम 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वो एक सिंगल सिंगल कैंडल होगा। और सिंस यहाँ पे मैनिपुलेशन ऊपर साइड आया है, तो हम सेफली कह सकते हैं कि ये कैंडल का क्लोजिंग बेरिश होने वाला है। मतलब ये जो कैंडल है ये रेड कलर में क्लोज होगा, या फिर मेरे चार्ट्स में ब्लैक होगा। ऐसे हम बता सकते हैं कि जो करंट डेली कैंडल है उसका कलर क्या होने वाला है। कि मैनिपुलेशन जिस डायरेक्शन में आया, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंडल का क्लोजिंग आएगा। और यहां पे ना, हम लोग, मान लो तुम्हें ये बेरिश वाला कैंडल तुम्हें ट्रेड करना है, तुम्हें यहाँ पे शॉर्ट लेना है, तुम्हें यहाँ पे सेल करना है। ऑफ कोर्स तुम यहाँ पे ये वाला बाई भी ले सकते हो, जो कि बहुत लोग लेते भी है। इसको ऐसे लिक्विडिटी रेट मान के यहाँ पे सीआईएसडी पे तुम लॉन्ग कर दिए, सीआईएसडी रिट्रेसमेंट पे। पॉसिबल है वो। लेकिन आइडियली तुम क्या चाहोगे?
अगर तुम्हें पता है कि बेरिश वाला मूव इतना बड़ा आने वाला है, तो तुम इतू सा मूव क्यों कैप्चर करना चाहोगे? तुम ऑब्वियसली ट्राई करोगे कि ये बड़ा वाला मूव कैप्चर करने का, है ना? तो हम सेल कहाँ करेंगे, हम शॉर्ट कहाँ लेंगे? हम शॉर्ट लेंगे इन इन एरियाज में, यहाँ पे CISD पे, या फिर यहाँ पे किसी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप पे, या फिर यहाँ पे किसी ब्रेकर पे। हम तब ना शॉर्ट लेंगे, हम तब ना सेल करेंगे। तो तुम नोटिस करो, तुम्हारा जो शॉर्ट में एंट्री है वो मिडनाइट ओपन के ऊपर हो रहा है। ये जो हमारा मिडनाइट ओपन है, इसके ऊपर तुम सेल कर रहे हो। मैंने क्या बोला था? आईसीटी बस ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेकर, ये सब नहीं है आईसीटी। आईसीटी का मतलब है सेलिंग अबव द ओपन, बाइंग बिलो द ओपन, सेलिंग इन प्रीमियम, बाइंग इन डिस्काउंट। ये होता है आईसीटी। ये कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं समझ आता है। हम हम ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप से बहुत आगे आ चुके हैं। अब तुम समझ रहे हो? अब तुम कैंडल्स को स्टडी कर रहे हो। जो मैं वीडियो में बोलता आ रहा हूँ ना, इंडिविजुअल कैंडल्स को स्टडी करो, हम वही कर रहे हैं। हम कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं स्टडी कर रहे हैं। ये सब खत्म हो चुका है, हम इससे आगे आ चुके हैं। ऑफ कोर्स ये सब अभी भी रेलिवेंट है। हम ये मैनिपुलेशन हाई कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? यहाँ पे कोई पीडीआर हिट होगा, तभी ना हम कह पाएंगे कि हाँ यहाँ पे मैनिपुलेशन खत्म हो गया है, अब प्राइस बेरिश आने वाला है। तो ऑफ कोर्स ये सब रेलिवेंट है, लेकिन हम इनको छोड़ के हम कैंडल्स को स्टडी कर रहे हैं। हम बहुत आगे आ चुके हैं। तुम बहुत कुछ सीख गए हो। तुम कैंडल्स को स्टडी करना सीख गए हो। तुम्हें आईसीटी का असली मतलब पता है। बाइंग अबव द ओपन, गलत बोला मैंने। बाइंग बिलो द ओपन, सेलिंग अबव द ओपन, यही तो है आईसीटी। वापस चलते हैं चार्ट्स पे। ये यूरो का चार्ट है, यूरो यूएसडी 15 मिनट, 26 सितंबर 2025। अच्छा, ये वही वाला एग्जांपल है जो मैं प्रीवियसली दिखा रहा था। यहाँ नोटिस करो, जो ये वाला डायग्राम है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। समझ रहे हो? ये तुम्हारे फेयर वैल्यू गैप से बहुत पड़े हैं, बहुत आगे की चीज है, बहुत एडवांस चीज है ये। ये समझ जाओगे ना, तो फिर तुम्हारा डेली वाइज क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा वो कंफ्यूजन ही हट जाएगा कि आज मेरे को बाई करना चाहिए या सेल। तुम बस देखो कि मैनिपुलेशन किस डायरेक्शन में आया है, प्राइस ने मैनिपुलेट कहाँ किया है, बस, सिंपल। अब बात यहाँ पे ये आ जाती है, हम धीरे धीरे वो डेली प्रोफाइल वाले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, कि बात यहाँ पे ये आ जाती है कि यहाँ हम देख सकते हैं कि जो लोएस्ट लो ऑफ द डे है वो न्यूयॉर्क सेशन में बना है, लेकिन यहाँ पे जो लोएस्ट लो ऑफ द डे है वो लंदन सेशन में बना है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि आज का लोएस्ट लो ऑफ द डे न्यूयॉर्क में बनेगा या फिर लंदन में बनेगा? वो हम कैसे पता लगाए? इन दोनों लोस को भूल जाओ। फिलहाल तुम बस इस लो पे ध्यान दो, उसको भूल जाओ। इस पे ध्यान दो, सिर्फ इस लो पे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस पे जूम करो, ये वही वाला लो है, लोएस्ट लो ऑफ द डे, 26 सितंबर का। यहाँ पे हमारा मिडनाइट ओपन है। मिडनाइट ओपन होता है, प्राइस एक्यूमुलेट करता है, ड्रॉप करता है, मैनिपुलेशन, फिर डिलीवरी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन आता है हायर। अब हम कैसे पता लगाए कि ये जो लो था ये मैनिपुलेशन का लो नहीं था? ये भी तो लोएस्ट लो ऑफ द डे बन सकता था। ये कैसे नहीं है? क्योंकि जब प्राइस यहाँ पे लो बनाता है ना, ये वाला स्विंग लो, फिर यहाँ तक ऊपर आता है, स्विंग हाई बनाता है, ये डीलिंग रेंज बनता है, प्राइस ड्रॉप करता है। क्या प्राइस डीलिंग रेंज के इक्विलिब्रियम तक आता है? नहीं आता है। प्राइस थोड़ा और हाई जाता है,
प्राइस नया हाई बनाता है, वापस ड्रॉप करता है, लेकिन क्या फिर प्राइस इक्विलिब्रियम तक आता है, डिस्काउंट तक आता है? नहीं आता है। फिर नया हाई बनता है, यहाँ पे प्राइस वापस से ड्रॉप करता है, इस बार लंदन के दौरान ही ड्रॉप करता है, लेकिन क्या प्राइस इक्विलिब्रियम या फिर डिस्काउंट तक आता है? नहीं आता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लो बना है ना, ये प्रोटेक्टेड लो नहीं है, क्योंकि प्राइस के पास और नीचे रूम है जाने के लिए। जो स्मार्ट मनी है वो अभी तक एंटर नहीं किया है, क्योंकि उनको डिस्काउंट में ही बाई करना है, उनको प्रीमियम में बाई नहीं करना है। उनको ये यूरो जो है उनको सस्ते में चाहिए। वो महंगा खरीद के महंगा नहीं बेचेंगे, वो सस्ता खरीद के महंगा बेचेंगे, डिस्काउंट में खरीदेंगे। लंदन फिर से ऊपर रन करता है, एक हाई बनाता है। जब ये हाई बनता है तब हमारे इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? यहाँ तक। और फाइनली न्यूयॉर्क के दौरान क्या होता है? न्यूयॉर्क के ओपन के जस्ट पहले प्राइस नीचे ड्रॉप करता है डिस्काउंट तक, डिस्काउंट तक ड्रॉप करता है, और साथ ही साथ इस डीलिंग रेंज के ओटी पे भी आता है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, एकदम एग्जैक्ट ओटी वाले लेवल पे आता है। और एट द सेम टाइम क्या करता है? लंदन लो, यहाँ पे लंदन सेशन का लो, उसको रेड करता है। यहाँ पे एक और स्विंग लो रहता है, उसको रेड करता है। यहाँ पे लंदन कोई पीडीआरए नहीं हिट किया होता है, लंदन को पीडीआरए हिट करना बाकी रह जाता है। लेकिन न्यूयॉर्क जो है, न्यूयॉर्क पीडीआरए हिट करता है, वो लिक्विडिटी स्वीप करता है, वो ओटी तक भी आता है, वो डिस्काउंट तक भी आता है। इसीलिए यहाँ पे न्यूयॉर्क पीडीआरए हिट करता है। न्यूयॉर्क वाला जो लो है ना, वो लोएस्ट लो ऑफ द डे बनेगा ही, क्योंकि इसने बहुत सारे पीडीआरए सेट किए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये लोएस्ट लो ऑफ द डे है। तो तुम यहां बाई कर दो ना, यहां पे तुम्हारा लॉन्ग का सेटअप बनेगा। तुम्हें अब पता है कि ये लोएस्ट लो ऑफ द डे है, तो यहां से हम बाई करेंगे, यहां से हमारा लॉन्ग का सेटअप जाएगा, प्राइस हायर रन करेगा, क्योंकि मैनिपुलेशन ये था। ये मैनिपुलेशन नहीं था, क्योंकि इसने कोई पीडीआर हिट नहीं किया, इसको डिस्काउंट में जाना बाकी रह गया, इसने डिस्काउंट तक रिट्रेसमेंट दिया। तो ये लोएस्ट लो ऑफ द डे है। और जब प्राइस मैनिपुलेट करता है ऐसे नीचे, लोअर तो जाता ही है, और क्या होता है पता है? यहां पे लंदन लो बना है, एक स्विंग लो बना है, मिडनाइट ओपन भी बना है, मिडनाइट ओपन भी बना है। जैसे कि मैंने बोला था, आईसीटी इज अबाउट बाइंग बिलो द ओपन। तो ओपन के नीचे बाई करेंगे, ऊपर सेल करेंगे। सिंपल चीज है, एकदम सिंपल चीज है। ओपन के नीचे बाई, ओपन के ऊपर सेल, बहुत सिंपल चीज है। वापस से जूम आउट करते हैं, उसी वाले चार्ट पे आ चुके हैं। हमने इस वाले लो को डाइसेक्ट किया, जो हमारा जिस दिन न्यूयॉर्क सेशन में हमारा लोएस्ट लो ऑफ द डे बना था। थोड़ा लंदन वाले एग्जांपल पे देखते हैं, यहां पे जूम करते हैं। ऑफ कोर्स लंदन नीचे ड्रॉप करता है, ड्रॉप करने से पहले क्या करता है? लंदन यहाँ पे लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करता है, इक्वल हाइस छोड़ता है ऊपर। इस हाई को रेड नहीं करता है, वहां पे इक्वल हाइस छोड़ देता है, क्योंकि वो इब्डा चाह रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स इसको एज रेजिस्टेंस देखे, इस लेवल को, कि वापस जब प्राइस यहां तक जाए, वो लोग यहाँ पे शॉर्ट में एंटर करे, या फिर जब ये प्राइस यहाँ से ड्रॉप करे, उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो, ताकि इब्डा बाद में जाके उन स्टॉप लॉस को हिट कर सके। और यहाँ पे जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को हिट करके नीचे आने लगे, तो रिटेल ट्रेडर्स को लगे यहाँ से बेरिश जाने वाला है, लेकिन फिर और यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट के पोजीशंस एंटर हो, यहाँ पे और स्टॉप लॉस एक्यूमुलेट हो, और फिर इब्डा उनको भी उड़ा दे सके। इब्डा का काम ये प्राइस को एफिशिएंटली डिलीवर करना, उसको जहां ऑर्डर्स मिलेंगे वो वहां पे डिलीवर करता रहेगा प्राइस को। बहुत सिंपल बात है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लंदन लोएस्ट लो ऑफ द डे बनाते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क वाला जो लो है वो हायर लो है।
लंदन जो है वो लोएस्ट लो ऑफ द डे बनाता है। वो क्यों? क्योंकि लंदन ने इस वाले इम्बैलेंस को फिल कर दिया था। यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत खराब था। यहाँ पे एक ही मेजर पीडीआर हमें दिख रहा है, वो ये वाला इम्बैलेंस है, ये वाला बुलिश फेयर वैल्यू गैप है। तो लंदन सेशन क्या करता है, उस वाले फेयर वैल्यू गैप को पूरा फिल करता है, 100% से भी थोड़ा नीचे स्लिप करता है। लेकिन उसका क्लोजिंग कहाँ आता है देखो, क्लोजिंग 50% का 25% के पास आता है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इब्डा इज विलिंग टू पुश प्राइस हायर, इब्डा को बुलिश जाना है, इब्डा को इन इक्वल हाइस को रेड करना है। इब्डा ने ऐसी मौज मस्ती में ये इक्वल हाइस नहीं छोड़े यहाँ पे। इब्डा चाहता तो इस हाई को यहाँ पे रेड करके वापस आ सकता था। उसने इक्वल हाई जानबूझ के छोड़ा क्योंकि उसको वापस प्राइस को ऊपर ही भगाना है। और प्राइस जब यहाँ पे इस वाले इम्बैलेंस को फिल करता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा वीक बनता है। और हमें पता है एक बड़ा वीक क्या होता है, एक बड़ा वीक भी एक फेयर वैल्यू गैप के जैसे ही ट्रीट किया जाता है। एक बड़ा वीक जो होता है वो हमारा रिजेक्शन ब्लॉक होता है, और रिजेक्शन ब्लॉक के भी 75% वाले लेवल को कितने क्लीन, कितने प्यार से रेस्पेक्ट किया है प्राइस ने। इतना प्रिसाइज होता है इब्डा। प्राइस लंदन में लो ऑफ द डे बनाता है, ऊपर जाता है, न्यूयॉर्क के जस्ट पहले थोड़ा सा रिट्रेस करता है, इस वाले रिजेक्शन ब्लॉक के 75% को हिट करता है, और फिर ऊपर रन करता है। ये जो डेली प्रोफाइल वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। लेकिन इसको मास्टर करना, इसको खुद से स्पॉट कर पाना, वो डिफिकल्ट है, वो है डिफिकल्ट काम। और अगर तुम खुद से स्पॉट नहीं कर पाते हो ना, तो तुम्हारी गलती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है लेकिन पॉसिबल है। अगर तुम स्पॉट नहीं कर पा रहे हो तो उसमें गलती तुम्हारी है। तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम लेजी हो। तुम्हें तुम्हें एक टेक्निकल एनालिसिस एक्सपर्ट बनने से, तुम्हें एक प्रॉपर आईसीटी ट्रेडर बनने से एक ही चीज रोक रहा है, वो तुम खुद हो। तुम्हारे खुद के लिमिटिंग बिलीव्स तुम्हें रोक रहे हैं। तुम खुद अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने लेजीनेस की वजह से। वरना ये सारी चीजें तुम्हें ऑलरेडी दिख जानी चाहिए चार्ट में। अभी तुम्हें खुद अपने चार्ट्स खोल के ये सारी चीज स्पॉट करनी चाहिए। मेरे यहाँ पे एग्जांपल देख के वीडियो बंद नहीं कर देना है। अब मैंने बता दिया कि लंदन सेशन में भी लो ऑफ द डे बन सकता है, न्यूयॉर्क सेशन में भी लो ऑफ द डे बन सकता है। तो हम धीरे, वीडियो तो डेली प्रोफाइल्स के बारे में है। तो डेली प्रोफाइल्स क्या होता है? तीन टाइप के मेजर डेली प्रोफाइल्स होते हैं। डेली प्रोफाइल एक्चुअली बहुत टाइप के हो सकते हैं। तीन जो मैं खुद यूज करता हूं, मैं उनके बारे में बताता हूं। एक होता है लंदन मैनिपुलेशन, न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। मार्केट ओपन होता है, मिडनाइट ओपन, प्राइस नीचे ड्रॉप करता है लंदन सेशन के दौरान। ये जो ग्रे शेडेड एरिया है, ये इंडिसेस के हिसाब से ये लंदन सेशन है, और ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन है। तो प्राइस मिडनाइट ओपन होता है, नीचे ड्रॉप करता है, लंदन सेशन में लोएस्ट लो ऑफ द डे बनता है, लंदन मैनिपुलेशन, फिर न्यूयॉर्क वापस से थोड़ा रिट्रेस करता है और कंटिन्यू करता है। न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन, न्यूयॉर्क अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, इसलिए इस दिन को कहते हैं लंदन मैनिपुलेशन, न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन। ये एक डेली प्रोफाइल होता है। दूसरा डेली प्रोफाइल क्या होता है? दूसरा डेली प्रोफाइल होता है न्यूयॉर्क रिवर्सल। इसमें प्राइस ओपन होता है, फिर मोस्टली लंदन सेशन में एक्यूमुलेट ही करता है, ज्यादा मूव नहीं करता है। न्यूयॉर्क सेशन में वो ड्रॉप करता है, लो बनाता है, मिडनाइट सपोर्ट, मिडनाइट ओपन के नीचे ड्रॉप करता है, लो बनाता है, फिर वो रिवर्स कर जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहां तुम नोटिस करो कि जो मिडनाइट ओपन वाला लेवल है, इसको कैसे इब्डा ने रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे प्राइस इतना एग्रेसिवली ऊपर मूव करता है, लेकिन फिर रिट्रेसमेंट आता है कहां तक?
मिडनाइट ओपन तक। ये कोई रैंडम लेवल नहीं है। मैं शुरू से बता रहा हूँ, ये मिडनाइट ओपन कोई रैंडम लेवल नहीं है। ये बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है, ये इब्डा का टाइम बेस्ड लेवल है। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि आज न्यूयॉर्क रिवर्सल डे है? हम ये कैसे कह सकते हैं कि लंदन ने लोएस्ट लो ऑफ द डे नहीं बनाया है? उसके लिए तुम्हें लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा। तुम करंट डीलिंग रेंज में रह के तुम कुछ बता नहीं पाओगे, तुम्हें लेफ्ट साइड में देखना पड़ेगा। हम इस वाले लो को मार्क करके थोड़ा लेफ्ट साइड में पीछे चलते हैं। ये वही वाला लो है, और ये थोड़ा लेफ्ट साइड में हमने चार्ट को एक्सटेंड किया है। यहाँ पे बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? वीडियो को पॉज करो और ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ क्या दिख रहा है? अगेन, तुम्हारे लेजीनेस के चक्कर में तुमने वीडियो को पॉज ही नहीं किया। तुम इंतजार कर रहे हो कि साकू बताएगा कि यहाँ पे क्या है। वेल, साकू तो बता देगा, सही बात है। यहाँ पे इक्वल लोज है, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी। लंदन सेशन में प्राइस लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करता है, रेड नहीं करता है। इक्वल लोज बनाते हैं, इस लो को रेड नहीं करता है, यहाँ पे इक्वल लोज बनता है। फिर लंदन सेशन में थोड़ा ऊपर जाता है प्राइस, इक्वल लोज पेंडिंग रह जाते हैं, इक्वल लोज को रेड नहीं करता है। न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है? प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, इक्वल लोज को रेड करता है, साथ ही साथ क्या करता है? इस वाले इम्बैलेंस को फिल करता है। यहाँ इक्वल लॉस रेड हो गए या इम्बैलेंस फिल हो गया। न्यूयॉर्क सेशन पीडीआरएस को हिट करता है, लंदन सेशन कोई मेजर पीडीआरए हिट नहीं करता है। इसीलिए हम कह सकते कि लंदन सेशन में जो लो बना है वो लोएस्ट लो ऑफ द डे नहीं है, क्योंकि लंदन सेशन में कोई मेजर पीडीआरए ही हिट नहीं हुआ है। मेजर पीडीआरए हिट हो रहा है न्यूयॉर्क सेशन के दौरान। इसीलिए ये न्यूयॉर्क रिवर्सल डे है। ये लंदन मैनिपुलेशन न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन डे नहीं है, ये न्यूयॉर्क रिवर्सल डे है। और मैंने बताया था कि 3 टाइप के डेली प्रोफाइल्स होते हैं। तो तीसरा डेली प्रोफाइल क्या है? तीसरा डेली प्रोफाइल है सीक एंड डिस्ट्रॉय। ये सबसे इंटरेस्टिंग है। तुम लोगों ने सीओडी का कॉल ऑफ ड्यूटी खेला होगा, तो तुम्हें पता होगा सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या है। वेल, सीक एंड डिस्ट्रॉय डे ऐसा होता है कि जिसमें जो मिडनाइट ओपन होता है ना, करेंट डे का मिडनाइट ओपन और नेक्स्ट डे का मिडनाइट ओपन काफी नजदीक क्लोज क्लोज होते हैं। यहाँ पे देखो, मिडनाइट ओपन यहाँ था और नेक्स्ट मिडनाइट ओपन यहाँ है, तो काफी क्लोज है ना? तो ये एक सीक एंड डिस्ट्रॉय डे है। इस दिन में कोई आईसीटी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। क्या? साकू ने अभी क्या बोला? कोई आईसीटी कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है? हाँ, कोई आईसीटी कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं अगर डेली प्रोफाइल सीक एंड डिस्ट्रॉय वाला है। सीक एंड डिस्ट्रॉय डे में प्राइस कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है। प्राइस रेंज करता है, ऊपर नीचे मूव करता है, लेफ्ट और फ्लैट रहता है। प्राइस में कोई मेजर मूवमेंट ही नहीं आता है। वो होता है सीक एंड डिस्ट्रॉय डे। इन दिनों तुम ट्रेड करोगे, तुम्हारे टेक्निकल एनालिसिस ए प्लस प्लस भी होंगे ना, तब भी तुम्हारे स्टॉप जाने के चांसेस है, क्योंकि ये मार्केट में कंडीशंस ही अच्छे नहीं है। अब तुम मेरे को पूछोगे कि ये सीक एंड डिस्ट्रॉय डे होने वाला है, ये कैसे बताएं? हम कैसे पता लगाए कि आज सीक एंड डिस्ट्रॉय डे है? वेल, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं एक आईसीटी जेम ड्रॉप करता हूं यहाँ पे, जो मैंने टी ट्रेड से सीखा है। जो सीक एंड डिस्ट्रॉय डेज होते हैं ना, सीक एंड डिस्ट्रॉय डेज में लंदन सेशन एशिया हाई एशिया लो दोनों को हिट कर देता है। अगर एशिया हाई एशिया लो दोनों हिट हो चुका है लंदन सेशन के दौरान ही, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये सीक एंड डिस्ट्रॉय डे होने वाला है। अगर कोई एक साइड हिट होता है तो ठीक है, कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साइड हिट हो जाता है तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सीक एंड डिस्ट्रॉय डे होने वाला है।
बट ये काफ़ी वेग बात है, इसके भी बहुत सारे तुम्हें एक्सेप्शंस मिल जाएंगे। तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि इसको तुम खुद से स्टडी करो। और बाकी जो कंडीशंस है जिनमें जिनमें सीक एंड डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो होते हैं कि एक तो मार्केट में लैक ऑफ लिक्विडिटी। अगर प्राइस के पास, अगर इब्डा के पास लिक्विडिटी ही नहीं है, अगर इब्डा के पास ऑर्डर्स ही नहीं है फिल करने के लिए, तो वो मूव नहीं कर पाएगा, तो प्राइस फ्लैट ही रहने वाला है। वो ज़्यादा एग्रेसिव मूव्स नहीं ला पाएगा और तुम्हारे स्टॉप्स हिट होते रहेंगे। ये मोस्टली कब होता है कि जब कोई मेजर न्यूज़ इवेंट होने वाला होता है ना, जब कोई मेजर न्यूज़ ड्रॉप होने वाला होता है, उसके जस्ट पहले ऐसे कंडीशंस होते हैं, ये सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले, कि प्राइस कोई क्लियर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, प्राइस ऐसे रैंडमली मूव किए जा रहा है। लेकिन बात ये है ना कि इवन सीक एंड डिस्ट्रॉय डेज में भी इफ्डा काफी हद तक काम करता है। यहां तुम देखो, ये भी एक सीक एंड डिस्ट्रॉय डे का एग्जांपल है। यहाँ पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, प्राइस मोस्टली फ्लैट रहा है, एक्यूमुलेट किया है, ऊपर वीक मार रहा है, नीचे वीक मारा, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहा है। लेकिन हमारा जो मिडनाइट ओपन वाला लेवल है, जो मिडनाइट ओपन वाला लेवल है, उसको कैसे रेस्पेक्ट किया है देखो, कैसे रेस्पेक्ट किया है। इसलिए मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ, बार बार, कि ये मिडनाइट ओपन कोई रैंडम लेवल नहीं है, ये बहुत सिग्निफिकेंट लेवल है। मैं तुम्हें एक ऐसा लेवल बता रहा हूँ जो हर दिन तुम अपने काम पे लगा सकते हो। तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, रिएक्शन ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, ये हर दिन खुद से अलग अलग स्पॉट करना पड़ेगा। लेकिन ये मिडनाइट ओपन एक ऐसा कांस्टेंट लेवल है जो तुम हर दिन अपने चार्ट में ड्रॉ करके उसको यूज कर सकते हो। तो इसको भूलो मत, इसको नजरअंदाज मत करो, इसको अपने चार्ट्स में ड्रॉ करो। बहुत सारे बुलिश बुलिश एग्जांपल्स देख लिए हमने, अब थोड़ा बेयरिश एग्जांपल्स देखते हैं। चलते हैं गोल्ड के चार्ट में। ये गोल्ड का 4 आवर का चार्ट है। हमें यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक इम्बैलेंस है। उस इम्बैलेंस पे ध्यान दो, उस फेयर वैल्यू गैप पे ध्यान दो। ऑफ कोर्स तुम में से ज्यादातर लोगों ने इसी वाले इम्बैलेंस को स्पॉट किया होगा। कुछ धुरंधर लोग होंगे, कुछ एडवांस लोग होंगे, कुछ ज्यादा दिमाग से चालू लोग होंगे, उन लोगों ने ये वाला इम्बैलेंस भी स्पॉट कर ही लिया होगा। तो अच्छी बात है अगर तुम्हें किया है तो। लेकिन इस पे हम ध्यान नहीं देंगे फिलहाल, फिलहाल हम इस वाले इम्बैलेंस पे ध्यान देंगे। प्राइस ड्रॉप करता है, स्विंग लो बनाता है इम्बैलेंस, इस वाले इम्बैलेंस के अंदर, तो ये हमारा प्रोटेक्टेड लो बन गया, ये हमारे डीलिंग रेंज का लो बन गया। फिर प्राइस ऊपर पंप करता है, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप छोड़ता है और यहाँ पे एक हाई प्रिंट करता है। तो हम जब इस वाले डीलिंग रेंज को ड्रॉ करें ना, तो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ये डिस्काउंट में ही आता है। बहुत बढ़िया बात है। प्राइस को अगर बुलिश जाना है तो इस वाले इम्बैलेंस को फिल करके ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डिस्काउंट पीडी अरे है, ये एक डिस्काउंट अरे है। यहाँ पे प्राइस जब हाई प्रिंट करता है, फिर थोड़ा सा ड्रॉप भी करता है, लेकिन क्या प्राइस डिस्काउंट तक आ पाता है या फिर इक्विलिब्रियम तक आ पाता है? नहीं आ पाता है। प्राइस वापस ऊपर जाता है, एक नया हाई बनाता है, इस हाई से ये वाला हाई हायर हाई है, तब जाके फाइनली प्राइस नीचे ड्रॉप करता है और इस वाले गैप को फिल करता है। यहां पे जो रिट्रेसमेंट आता है ना, हम इस रिट्रेसमेंट को स्टडी करेंगे। हम इस वाले मूव को स्टडी करते हैं, इस वाले मूव को। अब पहले हम इस वाले हाई को मार्क कर लेते हैं ताकि हम लोअर टाइम फ्रेम में जाए तो कंफ्यूज ना हो जाए। हम फिलहाल 4 आवर के चार्ट में, 4 आवर से चलते 15 मिनट के चार्ट में। ये वही वाला हाई था जो मैंने प्रीवियस चार्ट में दिखाया, ये वही हाई है, ये 15 मिनट का चार्ट है। सारे किल जोन्स ऑलरेडी मार्क कर रखा है, सिंस ये फॉरेक्स फॉरेक्स का पेयर है, यहाँ पे सारे फॉरेक्स का टाइम किल जोन ही मार्क किया है। और किल जोन्स पे तो ध्यान देंगे, किल जोन्स पे तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं एक और चीज याद दिला देता हूँ। यहाँ पे वो फेयर वाले गैप था ना 4 आवर का, यही वाला गैप है। मैंने फेयर वाले गैप वाले वीडियो में क्या बोला था, कि एक हायर टाइम फ्रेम बुलिश फेयर वाले गैप इज अ लोअर टाइम फ्रेम लो। ये बस एक स्विंग लो है, इसको हम लोअर टाइम फ्रेम में एज अ लिक्विडिटी रेट भी ट्रीट कर सकते हैं। एनीवेज इस पे ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम फिलहाल इस वाले प्राइस एक्शन पे ध्यान देते हैं।
यहाँ पे मिडनाइट ओपन होता है, एशिया को भूल जाओ। मिडनाइट ओपन होता है। लंदन क्या करता है? लंदन एक्यूमुलेट करता है। लंदन कोई मेजर लेवल हिट ही नहीं करता है। लंदन बस एक्यूमुलेट करता है। फिर न्यूयॉर्क में ऊपर मूव आता है। ये एक न्यूयॉर्क रिवर्सल टाइप का डे है। लंदन सेशन में एक्यूमुलेशन आता है, फिर न्यूयॉर्क सेशन के दौरान मैनिपुलेशन आता है, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन लंदन क्लोज में होता है, लेकिन न्यूयॉर्क एम के एंड में भी थोड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है। यहाँ पे जैसे हमने बुलिश एग्जांपल्स में देखा था, हम अगर थोड़ा से इस चार्ट में सारे टाइम बेस्ड लेवल्स को ड्रॉ करें, प्रीवियस डे हाई, लंदन लो, एशिया लो, तो हम देख सकते हैं ये सारे टाइम बेस्ड लिक्विडिटी लेवल्स हैं। और प्राइस कैसे, जब लंदन सेशन में कोई मेजर लेवल हिट नहीं होता है, लंदन सेशन उल्टा यहाँ पे इक्वल लोज बनाता है। खुद के लंदन सेशन के अंदर भी इक्वल लोज बनते हैं, और एक प्रीवियस लो के साथ भी इक्वल लो बनाता है। तो लंदन बस लिक्विडिटी इंजीनियरिंग करता है, लंदन कुछ मूव नहीं करता है। इसीलिए जो मेन मूव आता है ना, वो न्यूयॉर्क के दौरान आता है। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है, ऊपर जाता है प्राइस, प्रीवियस डे हाई को हिट करता है, फिर ड्रॉप अगेन। हम मिडनाइट ओपन के ऊपर सेल करेंगे, हमारा सेल में एंट्री होगा मिडनाइट ओपन के ऊपर। बहुत सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। वेल ये जो PO3, AMD, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम के रेफरेंस से सिखाया ना, हम इस कॉन्सेप्ट को लोअर टाइम फ्रेम के कैंडल्स में भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप योर आइज ओपन। मैंने जो जो चीज़ें सिखाई उनको ध्यान से स्टडी करो, अपने चार्ट्स में देखो। और अगर तुम्हें मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे पूरे ICT ड्रिल सेशन सीरीज का प्लेलिस्ट यहाँ ऊपर आ रहा होगा, और वो भी चेक कर लेना।